सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, इस तरह से सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और इतना ही नहीं, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे कि केवल प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 प्रश्नों से 125 प्रश्नों को सही कर सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो संपूर्ण मैटर इस समय यूट्यूब पर मिलेगा और फिर बाद में यूट्यूब और ऐप दोनों पर मिलेंगे। तो चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व करिए। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन सामने है। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपका ऑप्शन बी सही है। नागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम 84 वर्षों की वार्ता है। आलखंड का रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। आलखंड के रचयिता जगनिक हैं। इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आलवार महिला संत आंडाल हैं। अगला प्रश्न है। तुलसी कृष्ण काव्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तुलसी कृत कृष्ण काव्य कृष्ण की तावली है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? ए पंक्ति रैदास जी की है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। रीतिबद्ध घनानंद जी रीतिमुक्त कवि हैं। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। भारतेंदु मंडल के कवियों का कोड याद रख लीजिए। बा भाव प्रठायारान, बा से बालकृष्ण भट्ट, भा से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बा से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बा भाव हो गया। प्र से प्रताप नारायण मिश्र, ठा से ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रठा आ से अंबिका दत्त व्यास, रा से राधा कृष्णदास, ना से नवनीत चतुर्वेदी। इस तरह से भारतेंदु मंडल के कवियों का कोड था। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है भारतेंदु मंडल का नहीं है। भारतेंदु मंडल के नहीं है कौन? श्रीधर पाठक द्विवेदी मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। ऑप्शन आपके सामने है। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला तार सप्तक नाम सही नहीं है। अगला प्रश्न है। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? ऑप्शन आपका सामने है। एक बूंद सासा उछली अज्ञेय की यात्रा पर आधारित है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? ऑप्शन आपके सामने है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की है, जबकि पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की पीली आधी प्रभा के तान की रचना है। अगला प्रश्न है। प्रपदवाद किसका पर्याय है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रपदवाद नकेनवाद का पर्याय है। कटरा बियारजू किसकी रचना है? कटरा बियारजू ही मासूम राजा की रचना है। अगला प्रश्न है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। अगला प्रश्न है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? ऑप्शन आपके सामने है। अर्थालंकार वामन ने माना है। रुद्रट वक्रोक्ति को अर्थालंकार वामन ने माना है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है। भट्ट लोलट भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं। अगला प्रश्न है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन आपके सामने है।
राम की शक्ति पूजा पर कृतदिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य किस कवि की है? आपका ऑप्शन बी सही है, विद्यापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेनापति के लिए है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? आपका ऑप्शन सामने है, बी सही हो जाएगा, साकेत में नहीं, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? श्रद्धा नामक पात्र कामायनी में है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन ए सही है, प्रेमचंद वरदान उपन्यास के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार मोहन राकेश हैं। काव्य का सर्वस्व कहा गया है। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है, यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है, संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न है, रामदूत अतुलित बलधामा इसमें कितनी मात्राएं हैं? मात्रा को काउंट कर लीजिए। रा की 2 मात्रा, माँ की 1 मात्रा, दू की 2 मात्रा, ता की 1 मात्रा, आ की 1 मात्रा, तू की 1 मात्रा, ली की 1 मात्रा, ता की 1 मात्रा, बा की 1 मात्रा, ला की 1 मात्रा, धा की 2 मात्रा, माँ की 2 मात्रा, कुल 16 मात्राएं हो रही हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेशाय करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेशाय करने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सीरीज के फूल नामक रचना की विधा है। ऑप्शन आपके सामने है। सीरीज के फूल नामक रचना की विधा ललित निबंध है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है। बाल मुकुंद गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं हैं। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। गौरा गाय की विधा रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान हैं। अगला प्रश्न देखें, ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है। ईश्वर के उच्चारण में जीव का अग्रभाग आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित कर दीजिए। अवधी इलाहाबाद में, ब्रज मथुरा में, भोजपुरी बनारस में, मैथिली मुंगेर में। अब आंसर का मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। आपका ऑप्शन सामने है। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाल किस धर्म की भाषा है? आपका ऑप्शन सामने है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इति धन आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? आपका ता से ई को निकालेंगे तो आधा ता बचेगा और ई का भिन्न स्वर आने पर यह हो जाता है तो इत्यादि हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यड़ संधि है।
निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर मोती पुल्लिंग है, जबकि रात होती है, सांस होती आती जाती है, मूर्खता होती है। अगला प्रश्न देखें। अल्प विराम यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दीजिए। अल्प विराम सेकंड ऑप्शन, विस्मयादिबोधक चिन्ह फोर्थ है, अर्ध विराम फर्स्ट है, निर्देश चिन्ह थर्ड है। इस तरह से मिलान कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे। बी है सीता ने खाया। सी राम ने कहानी सुनी है। डी मैंने घोड़ा देखा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राम ने एक किताब खरीदी होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखें। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए संभाव्य भविष्यत काल में है। लड़की जाए, अभी जाए। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। बीसल देवरासों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है। बीसल देव नरपतिनाल के रचनाकार हैं। बीसल देव रासों के रचनाकार नरपतिनाल हैं। अगला प्रश्न है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन आपके सामने है। बी ऑप्शन कबीर दास जी हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कबीर दास जी की है। अगला प्रश्न है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, यह किसका पद है? ऑप्शन आपके सामने है। सूरदास की पंक्ति है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। अगला प्रश्न है। नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रह किनके हैं? निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हैं। अगला प्रश्न है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपके सामने है। बाबू श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। अगला प्रश्न है। सूचियों का मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर मिलान कर दीजिए। प्रेमचंद जी क्या लिखे हैं? शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। भगवती प्रसाद वाजपेयी निंदिया लागे। जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। इस तरह से ऑप्शन का मिलान कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखें। सुमेलित कीजिए। आप तो सुमेलित कर दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत की रचना बरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंद गुप्त। चतुर्सेन शास्त्री की रचना उत्सर्ग। अगला प्रश्न देखें। खंड काव्य की परिभाषा है। ऑप्शन आपके सामने है। खंड काव्य की परिभाषा किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति है। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न देखें। शब्दालंकार में यह नहीं है। आपका ऑप्शन सामने है। शब्दालंकार में नहीं है। क्या नहीं है? याद कर लीजिए। शब्दालंकार का कोड है अवश्य। कहेंगे ती अवश्य। यहाँ पर यमक भी आ रहा है, सलेश भी आ रहा है, अनुप्रास आ रहा है, लेकिन उपमा नहीं आ रहा है। इस तरह से उपमा अलंकार आपका शब्दालंकार नहीं है। अगला प्रश्न है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं?
छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? इनमें से शब्द शक्ति का भेद आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रोता नहीं है, जबकि ये व्यंजना अविद्या लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दीजिए। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बसंत आ गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दांत। इस तरह से ऑप्शन का मिलान कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखें। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। आपके ऑप्शन सामने हैं। जीप पर सवार इलियां शरद जोशी, शोक सभा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी की रचना है, जबकि 2 व्यंग नाटक शरद जोशी की रचना नहीं। इस प्रश्न को 66 प्रश्न नंबर 66 को एक बार फिर से देखें। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 2 व्यंग नाटक जीप पर सवार इलियां शरद जोशी की रचना है, जबकि शोक सभा शरद जोशी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि इसमें धर्मवीर भारती का निबंध है। कहीं कहीं यात्रा साहित्य भी मिलता है, लेकिन निबंध आप लोग जानते रहिए। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है यात्रा वृत्तांत। बचपन आत्मकथा की विधा है। अगला प्रश्न देखें। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय है व पाए बौराय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। कनक कनक 2 बार, एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ सोना होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ब्रज बुंदेली कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वर्ग की है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वहाँ कौन सी भाषा होती है? वहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा होती है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। आपका सज्जन का संधि विच्छेद सतधनजन होगा। अगला प्रश्न देखें। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। आपके ऑप्शन सामने है। अतिवृष्टि, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थात ए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर है शुद्ध वाक्य पहचानना है। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहन ने रोटी खाई। अगला प्रश्न देखें। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है। मलोकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, जबकि परमानंद दास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की पंक्ति नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही संगल पुद पद्मिनी चीन्हा। ए ऑप्शन आपका पद्मावत का है कथन है। भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। यहाँ पर देखिए भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा, ये भी पद्मावत की पंक्ति है। और मधुकर हंसी समझाए संहृदय बूझत सांच न हांसी, ये आपका सूरदास की पंक्ति है, सूरदास द्वारा रचित पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है। ओहि मिलान जब पहुँचे कोई, तब हम कहा पुरुष भल होई, ये भी पद्मावत की पंक्ति है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मधुकर हंस समझाए सौंदर्य बूझत सांच न हांसी, ये सूरसागर की रचना है। अगला प्रश्न देखें। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? आपका ऑप्शन सामने है। सी ऑप्शन सही है। संयोगिता के प्रति पृथ्वीराज अनुरक्त था। अगला प्रश्न है। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा,
चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये किनकी पंक्तियां है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मीराबाई का एक कथन है। अगला प्रश्न देखें, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ये कृतियां निराला की हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास निराला की कृतियां हैं। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि, यहाँ पर देखिए तीसरा सप्तक के कवियों का कोड याद कर लीजिएगा। प्रम बिकुंस केकी, प्रम बिकुंस केकी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, माँ से मदन मोहन सेन, प्रम बी से विजय देव नारायण शाही, बिकुंस कुंवर नारायण, कुंस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, के की कीर्ति चौधरी हैं। आपका कोड मिल गया। प्रम बिकुंस के की तीसरा सप्तक के कवियों का कोड था। तो करा कि नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न देखें, व्याकरण की ज्ञाता के लिए शब्द है। आपका ऑप्शन सामने है। व्याकरण की ज्ञाता के लिए एक शब्द व्याकरण है। अगला प्रश्न देखें, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न देखें, तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका बैठक शब्द में अक प्रत्यय हो जाएगा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। वर्णमाला को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? वर्णमाला के अक्षरों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, अपवाद को छोड़कर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 87 को एक बार फिर से देखें, वो रंग हो गया है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, अर्थात वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन ई, छोटी ई और बड़ी ई जिसको कहते हैं, तथा री को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। छोटी ई और बड़ी ई और री, जो री से ऋषि होता है, ये 3 अक्षर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ई और री स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जबकि और सभी वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से विशेषण शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। विशेषण शब्द का राय की है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुंदर है। अगला प्रश्न है, काल कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। काल कहलाता है क्रिया का पूर्ण रूप, नहीं, क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का समान रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है। अंक शब्द का अर्थ है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अंक शब्द का अर्थ अंग नहीं होता है, जबकि अंक शब्द का अर्थ गोंद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है। अगला प्रश्न देखें, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर ऑप्शन को देखें।
इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। बी है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। सी है, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। डी है, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। बी, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। सी, कविता में राजनैतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। डी, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 91 को एक बार फिर से देख लीजिएगा, उत्तर मिस्टेक हो गया है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 92 का ए सही हो जाएगा। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन आपके सामने है, डी, प्रश्नों के उत्तर लिखना भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ऑप्शन आप देखें, ए है, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। बी, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। सी, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। डी, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। आपका ऑप्शन यहाँ पर है, सी सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अगला प्रश्न देखें, भारत उदय 1885 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीताराम शर्मा हैं। भारत उदय 1885 में प्रकाशित पत्रिका के संपादक सीताराम शर्मा हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुनी हुई रस्सी रचना पर सन 1972 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपका ऑप्शन हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है आपका, सन 1999 ईस्वी में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपका ऑप्शन सामने है, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न देखें, हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न आपका है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखियो, पुलकी तनवार बिलोचन बाढ़े। यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन आपका यहाँ पर है, देखें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। गीतिका छंद का उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है। चलें सुमेलित करें। श्लेष होता है जहाँ एक शब्द के अर्थ अनेक निकलते हैं। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो। दृष्टांत उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से संकलन त्रय में किसका गणना नहीं है? तो संकलन त्रय में आते हैं आता है समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन। तो कासास, इसका कोड याद रख लीजिएगा, कासस कह देंगे तो कार्य संकलन, समय संकलन, स्थान संकलन, कासस संकलन त्रय में कासस हो जाएगा और इसमें प्रभाव संकलन नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान होगा, हमें चट्टान तक जाने के लिए यात्रा करनी होगी। इस तरह से आखिरी चट्टान की विधा याद रखिएगा कि यात्रा वृत्तांत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं? भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। अगला प्रश्न है, कहुरे मधुकर हे कहुरे मधुकर मधु मतवारे कहारो कहा करो निर्गुण लय कहो जीवहु कान हमारे। एक काव्य पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भ्रमर गीत का है। कहुरे मधुकर, जब मधुकर आ जाए तो समझिए भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करें। च इचु यशा नाम तालव्य। इचु ई से ई, चू से च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान तालु होता है। ली तुलसा नाम दंत, त थ द ध न ली और ल का उच्चारण स्थान दंत है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, ओष्ठ हो जाएगा। अकुह विसर्गनीया नाम कंठ, तो अ कुह से क ख ग घ ङ अकुह और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, कोमल तालव्य। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर है, सी सही हो जाएगा। लड़की पढ़ती है का बहुवचन हो जाएगा, लड़कियाँ पढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने है। कथन मिला दीजिए, सूची को मिलान कर दीजिए। शैल पहाड़ हो जाएगा, अम्बु नीर हो जाएगा, सदन गेह हो जाएगा, अनल पावक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करें। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल ना गलना, बस ना चलना, कान भरना, चुगली करना। अगला प्रश्न देखें, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्मवाच्य का याद करने का तरीका है, कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता के बाद प्रायः अक्षर द्वारा या से आता है। कर्ता के बाद प्रायः, कर्ता के बाद अक्षर या प्रायः या हमेशा समझिए से या द्वारा आता है। जैसे यहाँ पर राम से रोटी नहीं खाई जाती है, या राम के द्वारा
रोटी नहीं खाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा चंद बरदाई जी पृथ्वीराज रासो के कवि हैं। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति शिव सिंह के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। भारतेंदु युग के साहित्यकार का कोड हम बता दिए हैं। बा भाव प्रठायारान को याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। बा से बालकृष्ण भट्ट, बा भा से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बा से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बा भाव हो गया। पा से प्रताप नारायण मिश्र, बा भाव प्रठा, ठा से ठाकुर जगमोहन सिंह प्रठा, आ से अंबिका दत्त व्यास, रा से राधा कृष्णदास, आरान नवनीत चतुर्वेदी हो गया। इस तरह से भारतेंदु युग में आते हैं और प्रेमचंद जी नहीं आते हैं इसमें। यहाँ पर कामायनी के मुख्य पात्र हैं। कामायनी का मुख्य पात्र आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनु हैं। अगला प्रश्न है, इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा परिमल, सी ऑप्शन सही है। सुमित्रानंद की रचना परिमल नहीं है, जबकि ये परिमल निराला की रचना है। ग्रंथ बीड़ा पल्लव पंत की रचना है। धूमिल की रचनाएं नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखें। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। शहर अब भी संभावना है वह एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। महाप्रस्थान व प्रवाद पर नरेश मेहता, चाँद का मुँह टेढ़ा है वह एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे धूमिल की रचनाएं हैं। अब यहाँ पर आज का मैटर समाप्त हुआ। जय माँ सरस्वती। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।